जीवन में जितनी भी तरह की उन्नति की जाती है वो शरीर के द्वारा ही किया जाता है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रख लेते हैं तो फिर आप हर तरह की उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर अस्वस्थ हो जाता है फिर आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अस्वस्थ होकर, बीमार होकर हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही विधि के बारे में बता रही हूँ जो कि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस विधि को अपनाने से आपकी ब्रह्मचर्य की रक्षा भी होगी। वैसे तो ये बहुत ही पुरानी विधि है, क्योंकि इस विधि को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही लिख दिए थे, लेकिन आज के समय में हम लोग इस चीज़ को अपनाते नहीं हैं, जिसके कारण हमारा जो शरीर है, मन है, वो इतना बीमार होता जा रहा है। जब आप किसी गंदे बर्तनों को धोते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ताकत लगानी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल आपने हाथ घुमा दिया और आपका जो बर्तन है वो चमक गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब लोग नहाने जाते हैं तो अधिकतर लोग कौओं की स्नान करके आ जाते हैं, यानी कि गए नहाने के लिए और ऊपर ऊपर से जरा सा पानी डाल के हो गया नहाना। अगर आप इस तरह से नहाएंगे तो फिर इससे ना तो आपका शरीर पूरी तरह से साफ हो सकता है, ना तो आपका मन ही स्वच्छ हो सकता है। आज मैं जिस विधि को बता रही हूँ वो है घर्षण स्नान। जापानी लोग घर्षण स्नान करते हैं, जिसके कारण वे लोग स्वस्थ भी रहते हैं, आयुष्मान भी होते हैं। इसके साथ ही वे लोग बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी, ओजस्वी दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे देश की चीज़ें हैं ये, और हम लोग सभी भूलते जा रहे हैं। अगर आप प्रत्येक दिन घर्षण स्नान करते हैं, इससे सबसे पहले तो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ ही आपके जो मन है वो भी शुद्ध होगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप घर्षण स्नान को करें। अगर आप घर्षण स्नान करते हैं तो इससे आपका पेट भी साफ होता है, मन भी साफ होता है, आप तेजस्वी भी दिखाई देते हैं, ओजस्वी भी दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आपके शरीर पे एक अलग ही तरह की कांति दिखाई देती है, एक अलग ही तरह की चमक दिखाई देती है, और आप बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। किसी कार्य को करने में आपको आलस्य नहीं आती है। घर्षण स्नान करने की जो विधि है वो बहुत ही आसान है। जब भी आप नहाने जाएं तो 2 टॉवेल लेकर जाएं। एक टॉवेल आपका कॉटन का होना चाहिए और इसके साथ ही वो खुरदुरा होना चाहिए। सबसे पहले आपको उस टॉवेल को लेकर पूरे शरीर को अच्छी तरह से रगड़ना है, और जहाँ पे जितना आप प्रेशर लगा सकते हैं उतना ही लगाना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आंखों पे भी जोर जोर से रगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे जितना बर्दाश्त कर सकते हैं वहाँ से आपको उस टॉवेल से रगड़ना है। उसके बाद आपको पानी से अच्छी तरह से स्नान करना है। फिर उस टॉवेल को अच्छी तरह से धोकर उसे निचोड़कर फिर से उसे रगड़ना है, और उसके बाद आप पानी से अच्छी तरह से नहाकर फिर सूखे टॉवेल से आप अपने आप को पूरी तरह से पोंछ लीजिए। अगर आप इस तरह से प्रत्येक दिन नहाते हैं तो एक तो आपका शरीर भी शुद्ध होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए शरीर का शुद्ध होना, मन का शुद्ध होना ज़्यादा आवश्यक है। और ये कैसे होगा? जबकि आप घर्षण स्नान करें। अगर आप प्रत्येक दिन घर्षण स्नान करते हैं तो इससे दाद, खाज, खुजली वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्योंकि अधिकतर जो बीमारियां हैं वो हम जब शरीर को स्वच्छ नहीं रखते हैं तभी वो आती है। तो अगर आप घर्षण स्नान करेंगे तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा फुर्तीवान भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे, ब्रह्मचर्य के पालन भी कर पाएंगे। आपकी जो त्वचा है वो भी चमकती दमकती नजर आएगी। तो देखिए कितने सारे इसके फायदे हैं। तो प्रत्येक दिन घर्षण स्नान कीजिए और इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रखिए।